नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के व्याख्यान का हमारा विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हम आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहते हैं। हिंदी में वे आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। भारतेंदु का कार्यकाल युग संधि पर खड़ा था। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों का विरोध किया और स्वस्थ नवीन परंपरा का बीजारोपण भी किया। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का आधार बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का महनीय योगदान रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। भारतेंदु का जीवन परिचय अगर हम जानना चाहें तो उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और उन्हें विरासत में यह काव्य प्रतिभा मिली। 5 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ का देहांत हो गया और 10 वर्ष की अवस्था में ही पिता का भी निधन हो गया। बचपन में ही माता और पिता के सुख से वंचित उनके शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई। बनारस में रहते हुए उन्हें प्रसिद्ध लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद के यहाँ शिष्य भाव का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी सीखा। भारतेंदु के पूर्वज अंग्रेजों के जो तत्कालीन हमारे देश के शासक थे, जिनका दबदबा था, तो भारतेंदु के पूर्वज अंग्रेजों के भक्त थे तथा अंग्रेजों की कृपा भी इनके पूर्वजों पर रही और इनके पूर्वज ने काफी धन भी अर्जित किया। भारतेंदु ने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू इत्यादि अनेक भाषाएं स्वाध्याय के बल पर उन्होंने सीखी। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक दोहा बनाकर अपने पिता को उन्होंने सुनाया और अपने इस 5 वर्ष के बालक के द्वारा लिखे गए दोहे को सुनकर पिता ने उन्हें एक अच्छे कवि होने का आशीर्वाद भी प्रदत्त किया और आगे चलकर एक महान रचनाकार बने। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका प्रकाशित की। 1873 में दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र नामक मैगजीन का उन्होंने प्रकाशन किया। इसी प्रकार से सन 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए एक बाल बोधिनी नामक पत्रिका भी उन्होंने निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र में देशभक्ति भावना के कारण
कि उन्हें अंग्रेजों का कोपभाजन भी बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु से तात्पर्य भारत का चंद्रमा नामक उपाधि से अलंकृत किया। भारतेंदु ये उनकी उपाधि थी जो काशी के विद्वानों के द्वारा उन्हें सम्मान में प्रदत्त की गई। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। खड़ी बोली में हिंदी गद्य साहित्य का लेखन भारतेंदु काल में ही प्रारंभ हुआ। तो ये खड़ी बोली गद्य के ये नायकों में अग्रदूत में इनकी गिनती की जाती है। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र समाज सेवा में भी लीन रहते थे। दीन दुखियों की सेवा करना भी अपना परम कर्तव्य समझते थे। भारतेंदु के प्रमुख रचनाओं में हम सबसे पहले नाटकों को लेंगे। उनके प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये नाटक उन्होंने 1873 में लिखा, जिसे हम प्रहसन कह सकते हैं। दूसरा उनका नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जो 1875 में लिखा गया। तीसरा है उनका भारत दुर्दशा, जो 1881 में ये काव्य नाटक लिखा गया। अंधेर नगरी नामक प्रहसन नाटक 1881 में लिखा गया। इसी प्रकार से उन्होंने कई अनुदित नाटक भी लिखे। उनमें संस्कृत के नाटक, महत्वपूर्ण नाटकों को हम बताएंगे कौन कौन से प्रसिद्ध नाटकों का जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे उनका इनके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। ऐसे में मुद्रा राक्षस नाटक, इसी प्रकार धनंजय विजय इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने असंख्य काव्य कृतियां लिखी। हम 2-4 के नाम बताएंगे कि भक्त सर्वस्व 1870 में, इसी प्रकार से प्रेम तरंग 1877 में, कृष्ण चंद्रिका ये काव्य रचना 1883 में लिखी गई। तो इस प्रकार से उन्होंने असंख्य काव्य रचनाएं लिखी। कहानियों में उनकी कहानियां एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसी प्रकार से यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे। उनके यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, इसी प्रकार से लखनऊ, ये 2 यात्रा वृत्तांत उनके द्वारा लिखे गए। आत्मकथा लिखी गई। आत्मकथा है एक कहानी कुछ आप बीती। इसी प्रकार से उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। वर्ण विषय के लिए हम कहेंगे कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहाँ उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध मिलता है। सामंती शासन के अत्याचार में फंसे हुए लोगों को जागृत करने का कार्य उन्होंने किया। और उनके जो प्रमुखतः जो विषय थे उनकी काव्य रचनाओं के, उन्हें हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी, भक्ति प्रधान कविताएं भी उन्होंने लिखी। इसी प्रकार से सामाजिक समस्या प्रधान रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई और उनके राष्ट्र प्रेम उनकी रचनाओं का प्रधान विषय रहा। भाषा के तरफ हम अगर दृष्टिपात करें तो भारतेंदु के समय राजकाज की भाषा फारसी थी। वहीं अंग्रेजी का वर्चस्व भी उस समय बढ़ा हुआ था। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था। ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं एवं फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली को विकसित किया और खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं लिखनी शुरू हुई। आज जिस हिंदी में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का
जनक माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।